समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव फतेहपुर में थे। 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था और सबसे बड़ी बात इस कार्यशाला की यह रही कि कार्यशाला थी तो कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोकस रहा। उनका पूरा भाषण जो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर रहा, उनके नेताओं को लेकर के रहा है, प्रधानमंत्री को लेकर रहा है, मुख्यमंत्री को लेकर रहा है, शान पर रहा है। और एक सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बताएं कि अखिलेश यादव ने फोकस किया नरेंद्र मोदी को बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी वाराणसी से, बनारस से वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता करके वहां से लोकसभा गए। उसी तरीके से अखिलेश यादव ने फतेहपुर में अपील की कि आप लोग, यानी कि लोगों से उन्होंने अपील की कि जिस तरीके से वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया है उसी तरीके से फतेहपुर की जनता उनको यहां जिता करके दिल्ली की सीट पर बैठाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा हम जानेंगे। आशीष मिश्रा जी, एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ फतेहपुर में जिसमें अखिलेश यादव आए। उन्होंने बहुत तरह तरह से, कुछ ऐसा बिंदु बचा नहीं जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बखे उधेड़ने में कोई कसर छोड़ी हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से अखिलेश जी 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के नाम से फतेहपुर में आए और शायद मुझे लगता है कि वो अपनी राजनीति की जो भूमि उनकी ऊसर हो गई है उसको उपजाऊ होने की उम्मीद लेकर फतेहपुर जनपद में उन्होंने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर लगाया है। प्रशिक्षण शिविर हमारे मीडिया साथियों ने देखा है, जहां पे न भीड़ थी, न संख्या थी, कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। निश्चित रूप से उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें संदेश दे दिया है कि अखिलेश जी यहां पर आपकी दाल फतेहपुर में नहीं गलने वाली। अगर मैं बात करूं फतेहपुर में अखिलेश जी का 2 दिवसीय दौरा रहा तो मेरा अखिलेश जी से एक प्रश्न है कि अखिलेश जी, आप सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप सर्किट हाउस में 16 की रात में आप आ गए, आप यहां पर रहे, व्यंजन आपने बनवा खाए, अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से आप मिले। थोड़ा सा उसके बगल में हमारे फतेहपुर का गौरव मान सम्मान स्वाभिमान सिद्धपीठ बाबा रामेश्वर मंदिर की बहुत बड़ा यहाँ पे मंदिर, भव्य मंदिर है, शंकर जी का शिवालय है। सावन के इस पावन पर्व में क्या शिवालय में आपसे 1 लोटा जल नहीं चढ़ाया गया? शिवालय में क्या आपसे बेलपत्र और पुष्प नहीं चढ़ाया गया? अरे कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम शिवालय में आके बाहर से प्रणामी कर लिया होता। क्या आपको ऐसे आखिरकार आपको मंदिरों से ऐसा क्या परहेज? क्या विशेष जगह विशेष लोगों से मिलने के लिए खाली फतेहपुर आए थे? फतेहपुर आप आए, सर्किट हाउस से आप निकले, थोड़ा आगे बढ़ने पे जब आप अपने कार्यालय गए तो बीच में सम्राट अशोक मौर्य की प्रतिमा पड़ी। आपने न उसमें पुष्पांजलि किया, न उसमें माल्यार्पण किया। आगे बढ़े, आपको अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा मिली, आपने वहां पे माल्यार्पण नहीं किया। और आगे बढ़े आप, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा मिली, आपने वहां माल्यार्पण नहीं किया। चाहे जो ठाकुर दरियाव सिंह की प्रतिमा हो, चाहे सोहनलाल द्विवेदी की प्रतिमा हो, आपने किसी भी फतेहपुर की प्रतिमा में माल्यार्पण नहीं किया, पुष्पांजलि नहीं किया, उनको याद नहीं किया। तो क्या मैं पूछूं आपसे कि फतेहपुर में आप क्या हमारे फतेहपुर जनपद में महापुरुषों का अपमान करने आए थे? फतेहपुर में क्या हमारे शिवालय का अपमान करने आए थे? आखिर आपको मंदिर से ऐसा क्या परहेज? निश्चित रूप से आपने फतेहपुर में आकर हमारे फतेहपुर की जनता को आहत करने का काम किया है। आपने यहां पे महापुरुषों का अपमान करने का काम किया है। बिल्कुल, ये नाराजगी कहीं ना कहीं जो है वो एक बड़ी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आज उन्होंने एक मुद्दा भी उठाया था, आशीष मिश्रा जी आपको बताना चाहेंगे, उन्होंने आज हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। उन्होंने, हालांकि लगातार समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं हिंदुत्व शब्द से परहेज करती रही है, आज उन्होंने हिंदुत्व शब्द को टच किया और उनका कहना था कि आज़ादी की लड़ाई में हिंदुओं ने लड़ाई लड़ी और मुसलमानों ने साथ दिया। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जो समाजवादी पार्टी हिंदुत्व का नाम नहीं लेना चाह रही थी, आज वो हिंदुत्व की बात कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने इन लोगों को मजबूर कर दिया है जनेऊ दिखाने के लिए। उन्होंने इनको मजबूर कर दिया है अपने आप को हिंदू बताने के लिए। जो लोग कल तक परहेज करते थे, अगर अखिलेश जी आप इतने ही बड़े हिंदूवादी नेता होते, आपके अंदर इतनी बड़े हिंदुत्व के लिए आस्था होती, तो आप हमारे बाबा रामेश्वर मंदिर में बाबा शिव का अपमान न करते, आप जाके वहां दर्शन करते और बाबा शिव का आशीर्वाद लेते। बिल्कुल लेना चाहिए था, क्योंकि बात तो वाराणसी की इन्होंने की। अखिलेश यादव आए थे तो मंच से इन्होंने बात कही कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को वाराणसी में, दोआबा का क्षेत्र है, वाराणसी से उनको प्रधानमंत्री के लिए भेजा गया, उनको वहां से जिता करके वहां की जनता ने भेजा, और कहीं ना कहीं फतेहपुर के लोग भी उनको जिता करके नई दिल्ली की ओर रवाना करें। तो ये जो रहा कहीं ना कहीं, और बाद में भगवान शंकर का आपने जो एक मुद्दा उठाया, लेकिन शंकर भगवान उनसे कहाँ से मिस हो गए? क्या उनके दिमाग में ये चीज़ें नहीं रही कि अगर हम वाराणसी का नाम ले रहे हैं, गंगा जी का नाम ले रहे हैं, तो शंकर जी भी हैं, उनको हमने कैसे मिस किया? क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, इनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ये फतेहपुर में इन्होंने हिंदुत्व का नाम लिया। आप एक बार उठा के लिस्ट देख लीजिए किन किन लोगों के यहाँ चाय पीने गए,
विशेष जगह विशेष लोगों से खाली इनका स्नेह प्रेम बचा है। इनके कथनी और करनी में अंतर है। ये हिंदुत्व का नाम लेते हैं, ये सिर्फ हिंदुत्व के नाम में अपना चोला ओढ़ने का प्रयास करते हैं। बाकी हिंदुत्व और इनसे लाखों और कोसों दूर है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने हमारे भगवान का अपमान किया है, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुत्व शब्द अपने मुंह से लेने का ये अधिकारी है। तो ये थे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आशीष मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी से फतेहपुर के जिला अध्यक्ष हैं। और लगातार आप उनको सुन रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने फतेहपुर में आकर के सभी जाति और बिरादरी के लोगों के जो उनके जो प्रतिमाएं रही हैं, न केवल उनका अपमान किया, बल्कि साथ ही साथ जो हिंदुत्व शब्द का उन्होंने उपयोग किया, उसमें जो भगवान शंकर की जो बात आई, सावन का पर्व चल रहा है, लेकिन यह गेस्ट हाउस से करीब बमुश्किल 500 या 700 मीटर की दूरी पे मंदिर है, फतेहपुर का बहुत ही सिद्धपीठ मंदिर है, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। तमाम सवाल है, इनका जवाब कहीं न कहीं अखिलेश यादव को भी देना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी के जो कई नेता थे, उनमें कई पदाधिकारी थे, खुद जो है शिवपाल यादव भी यहाँ थे, और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी थे, पूर्व जिलाध्यक्ष भी थे, उनके विधायक भी थे, पूरा अमला मौजूद था, लेकिन किसी ने भी शायद ये ध्यान दिलाने की जरूरत नहीं समझी। और इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं सबको मंथन करने की जरूरत है कि आखिरकार हिंदुत्व की बात करने वाले लोग हिंदुत्व शब्द से परहेज क्यों कर गए और क्यों वो मंदिर तक नहीं पहुंच पाए। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।